हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 589 पर दिया गया है, ये आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Calculate net profit before tax and extraordinary item of BRAC Limited from its balance sheet as। ये बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख 1,45,000, करंट लाइबिलिटीज़ 90,000 50,000, अदर करंट लाइबिलिटीज़ 20,000 10,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 30,000, फिक्स एसेट्स 4,50,000 4 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 और 1,50,000 और करंट एसेट्स 2,60,000 1,85,000। नोट टू अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स 2020 में 50,000 है, 2019 में 30,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 वर 50,000 and 75,000। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल हमें फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेंगे सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। सरप्लस that is statement of PL account तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे, लेस सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ PL जो प्रीवियस ईयर का है वो इसमें से माइनस करेंगे। तो 2020 में 2 लाख रुपया दिया हुआ है, ये हम यहाँ लिखेंगे करंट ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का है 1,45,000। 1,45,000 इसमें से माइनस करेंगे और ये आ जाएगा माइनस करके 55,000। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, एक तो नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड पेड 10,000। इंटरिम डिविडेंड पेड 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर के इसमें ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और करंट ईयर के हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए हैं 50,000। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और 2019 के प्रपोज डिविडेंड है 50,000। और इस तरीके से ये सारी आइटम लिखने के बाद हम इनका टोटल करेंगे। $1,65,000 और ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और क्वेश्चन नंबर 7 का हम आंसर चेक कर लेते हैं। 1,65,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम
आंसर टैली हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट 1 लाख रुपया, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस 3,36,000 है। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर 72,000। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000। ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 1,50,000 है। रिफंड ऑफ टैक्स 3,000 है। और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख रुपये और इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिज़ास्टर सेटलमेंट 1 लाख। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फिर हम उसी तरीके से सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और ये हम जो क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000 वो हम लेंगे, लेस सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि पिछले साल का है। तो करंट ईयर के बैलेंस में से प्रीवियस ईयर माइनस कर देते हैं, और हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपया है, ये हम इसमें से माइनस करेंगे और 2,36,000 आ गया। अब इसमें हम क्या क्या आइटम्स ऐड करेंगे और क्या क्या लेस करेंगे, हम उसी फॉर्मेट को हमें ध्यान में रखना है। तो क्या क्या आइटम ऐड करेंगे? डिविडेंड पेड इन द ईयर करंट ईयर, डिविडेंड पेड इन करंट ईयर। तो डिविडेंड पेड इन करंट ईयर 72,000 है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 90,000। ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 1,50,000, 1,50,000। और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट है, ये भी ऐड हो जाएगा। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है 2 लाख रुपया, ऐड करेंगे। और रिफंड ऑफ टैक्स लेस करेंगे, इसका टोटल करेंगे और यहाँ इसमें से करेंगे लेस रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। और कितने है रिफंड ऑफ टैक्स? 3,000 रुपया, ये हम 3,000 माइनस में लिखेंगे। और एक है इंश्योरेंस प्रोसीड्स, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया फ्रॉम अर्थक्वेक, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम अर्थक्वेक, और हमें कितना क्लेम मिला है? 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये 2 लाख इसमें से हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं ऊपर का, 2 और 6 8, 7 3 10 9 19 और 5 24 का 4 ऐसे लगा 2,
और 2 और 2 4, 1 5 और 1 6 और 2 8,48,000 और इसमें से 2,03,000 माइनस करेंगे, 2,03,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,45,000 और ये हमारा आ जाएगा कैश फ्लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7,45,000 आ रहा है, ये कहीं टोटलिंग मिस्टेक है हमारी। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। टोटल 6 2 8 7 3 10 9 19 और 5 24 का 4 से लगा 2 2 2 4 2 6 और 2 8, 8,48,000 में से गया क्वेश्चन नंबर 8 था, ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1 लाख था। एक बार टैली कर लेते हैं। और 2,36,000 और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 72,000, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000 और ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000 और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख रुपया। और ये जो अर्थ इंश्योरेंस क्लेम मिला है ये 1 लाख है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी, तो ये 1,03,000 हम माइनस करेंगे और हमारा आंसर 7,45,000 ही आएगा। तो टोटल हमारा बिल्कुल ये ठीक था, 8,48,000। ये जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया ये माइनस करेंगे प्लस 3,000 ये, तो 1,03,000 माइनस करेंगे तो हमारा ये 7,45,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और बुक से भी हमारा आंसर ये टैली हो गया, 7,45,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।